आज हम स्क्वायर का दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जैसे ये स्क्वायर हमको दिया हुआ है, स्क्वायर के अंदर एक सर्किल दिया हुआ है। तुमको सर्किल का एरिया निकालना है। तो स्क्वायर है, इसकी जो साइड है वो ए हो जाएगी, और जो स्क्वायर की साइड है वो अंदर के सर्किल के डायमीटर के बराबर हो जाएगी। जो स्क्वायर की साइड है वो सर्किल के डायमीटर के बराबर हो जाएगी। ये ए है तो ये पूरा डायमीटर के बराबर हो जाएगा, सर्किल के डायमीटर के बराबर। तो यहाँ जो स्क्वायर की साइड है वो इक्वल टू हो जाएगी डायमीटर ऑफ सर्किल के व्यास के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे सर्किल का जो व्यास है वो ए आ जाएगा, और जहाँ जो इसकी रेडियस है सर्किल की वो a/2 हो जाएगी। रेडियस a/2 हो जाएगी। फिर एरिया का जो फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया कितना होगा, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, अगर कोई सर्किल है उसके अंदर अगर स्क्वायर बना हुआ है, कोई सर्किल है जिसके अंदर स्क्वायर बना हुआ है, तो उस सर्किल की एरिया कितना होगा, उस सर्किल का एरिया कितना होगा। तो सर्किल के अंदर अगर स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, तो इसकी साइड ए है, तो जो तुम्हारा स्क्वायर होगा उसका डायगोनल कितना होगा, a√2 हो जाएगा। a√2 हो जाएगा। और जो स्क्वायर का डायगोनल है वो सर्किल के डायमीटर के बराबर होगा। स्क्वायर के अंदर सर्किल के अंदर जो स्क्वायर बना हुआ है उसका डायगोनल सर्किल के डायमीटर के बराबर हो जाएगा। तो स्क्वायर का डायगोनल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्किल, सर्किल के डायमीटर के बराबर हो जाएगा। मतलब सर्किल का डायमीटर हमारा हो जाएगा a√2। तो यहाँ से r निकल आएगी। r कितना होगा, a√2/2। और इसका सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर अपॉन 2। पाई ए स्क्वायर अपॉन 2। अब जो तीसरा फिगर बना हुआ है, इस फिगर में एक सर्किल दिया हुआ है जिसके अंदर स्क्वायर है। तो जो सैडेड वाला एरिया है, सैडेड वाला पोर्शन है, उसका हमको एरिया निकालना है। तो सैडेड वाला जो पोर्शन है उसका एरिया कैसे निकलेगा, अगर हम सर्किल के एरिया में स्क्वायर का एरिया हम अगर माइनस कर दें, सर्किल के एरिया में स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें, तो यहाँ से जो सैडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा वो एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया का सर्किल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर हमने कितना माना था, आर हमारा कितना आ जाएगा, ये जब डायमीटर a/√2 है तो इसकी रेडियस आ जाएगी a√2/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 22/7 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2/4 माइनस ए स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो 22/7 अपॉन 1/2 हो जाएगा। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -1। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर 22/14 -1। तो यहाँ से ए स्क्वायर इंटू 8/14, ये 2 से कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो एरिया है वो 4a² आ जाएगा। जो सैडेड एरिया है, सैडेड पोर्शन का एरिया है, वो कितना आएगा हमारा, 4a² ये आ जाएगा। अब ये वाला देखते हैं, ये जो सैडेड पोर्शन है इसका एरिया कैसे निकलेगा।
तो जो स्क्वायर की जो साइड हो जाएगी वो सर्किल के डायमीटर के बराबर हो जाएगी, मैंने इधर ही बताया था। तो यहाँ से हमारा आर कितना आ जाएगा, A/2। अब स्क्वायर के एरिया में से सर्किल के एरिया को हम माइनस कर देंगे। स्क्वायर के एरिया में हम सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, A² माइनस सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, 22/7 पाई इंटू R², A² अपॉन 4। तो यहाँ से हम A² कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस 22/7 × 4 = 28 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा A² इंटू ये कितना हो जाएगा, ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे 28 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, A²/3/14 इंटू तो जो एरिया आ जाएगा हमारा वो A² इंटू 3/14 आ जाएगा। ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया A² इंटू 3/14 आ जाएगा। अब ये वाला है, अब इसमें हमको केवल ये एक सेक्शन का निकालना है, इसमें चारों सेक्शन का निकालना था, एक सेक्शन का इसमें को निकालना है, बाकी फिगर सेम है। तो इसमें ऊपर वाले का हमको पता ही है, A बराबर A² इंटू 3/14 होता है। तो इसको हमको 4 सेक्शन में दिया हुआ है, जब हमको एक सेक्शन का एरिया निकालना है, तो इंटू 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा A² इंटू 3/56, ये एरिया आ जाएगा इस सेक्शन का। एक सेक्शन निकालना है, 4 सेक्शन में डिवाइड है, बाकी फिगर वही है। अब दूसरा हम देखते हैं, ये 2 स्क्वायर बने हैं, एक बड़े स्क्वायर के अंदर एक छोटा स्क्वायर बना हुआ है। तो हमको ये जो शेडेड पोर्शन है ये वाला, इसका एरिया निकालना है। तो हम जानते हैं जैसे स्क्वायर की हमारी साइड होती है वो A होती है, अगर हम इसको LX मान लें तो ये भी X हो जाएगा। तो जो अंदर वाला पोर्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, A-2x हो जाएगा। तो जो शेडेड पोर्शन का एरिया होगा वो होल बड़े वाले स्क्वायर के एरिया के A² माइनस छोटे वाले स्क्वायर के एरिया के माइनस हो जाएगा, A-2x का होल स्क्वायर। तो इसका एरिया ये आ जाएगा, ये आ जाएगा शेडेड पोर्शन का। जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसके एरिया में से हमने